फॉर्मूला। तो अभी केस ले रहे हैं अपन कॉनकेव लेंस के लिए। प्रीवियस केसेस हमने जो स्टडी कर लिए हैं एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस केसेस कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है उसका लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। सेकंड में जो था इमेज जो हमने इमेज जो ली थी हमने क्या थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी कॉन्वेक्स के केस में ही, और फिर उसमें लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन अपने ड्राइव किया है। अब ले रहे हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो आप देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं। कॉनकेव लेंस जो है एक डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। ए भी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस्ड है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे प्लेस्ड है, तो ये प्लेस कर दिया हमने अपने ऑब्जेक्ट को। ए बी ऑब्जेक्ट है तो इससे रेज ले ली, टू टू इंसिडेंट रेज ले ली। फर्स्ट इंसिडेंट रे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको बैकवर्ड आप एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास होगी, जो अपना लॉ है, ठीक है। सर ये हमेशा पोल और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाते हैं क्या इमेज? हाँ वही फॉर्म हो रही है ना, देखो ना आप, इमेज फॉर्मेशन यही हो रहा है ना, आप ड्रॉ नहीं करके सर, देखो। इन्हीं की रेंज में होगा हाँ क्या इन्हीं यही हमेशा? बनेगा, ओ और एफ के बीच में ही बनेगा इमेज का, ठीक है ना। तो एक और रे ले लेते हैं। एक रे कहाँ से पास कर रहे हैं अपन, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लो, अनडेविएटेड पास हुई तो ये इमेज आपकी बन गई ए डैश बी डैश। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इमेज अपनी फॉर्म हो रही है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस फॉर्म हो रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस फॉर्म हो रही है इमेज। जो इमेज है वो क्लियरली आप देख रहे हैं कि डिमिनिश्ड बन रही है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वी विल राइट दैट ओ एफ। इफ आई राइट ओ एफ, तो ओ एफ जो हो जाएगा इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। ओ एफ इज व्हाट, ओ एफ इज अ फोकस। ओ एफ क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो ओ एफ इसका फोकस है तो फोकस किसका आएगा, कॉनकेव लेंस का फोकस क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये माइनस एफ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप ओ बी। ओ बी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू आएगी। इसके बाद देख लें ओ बी डैश, ठीक है। ओ बी डैश देखें यहाँ पर, तो ओ बी डैश क्या इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगी, माइनस वी आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ गई, माइनस वी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो हम अगेन ट्राइंगल लेते हैं कि भाई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले रहे हैं अपन। एक तो एक ट्राइंगल देखो ए डैश ओ बी डैश। तो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश एंड ट्राइंगल ये है ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या है ये, सिमिलर ट्राइंगल्स है, आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक आप लगाते आ रहे हैं। परपेंडिकुलर का रेशियो ले लो, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी। और अब बेस का रेशियो ले लें तो ओ बी डैश डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ओ बी डैश डिवाइड बाय ओ बी आ जाएगा। ना ओ बी डैश इज हाउ मच, ओ बी डैश इज इक्वल टू माइनस वी एंड ओ बी इज माइनस यू, सो हियर you will get v upon u. So this is our first equation, v upon u will get, okay. Now let's see here, this let's say this point is what, m। ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा ये वाला, इसको मैं m से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ, m से डिनोट कर रहा हूँ। तो आप देखें कि इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल देखते हैं अपन। एक तो बन रहा है ए डैश एफ बी डैश, एक क्या आ रहा है ए डैश एफ बी डैश, ठीक है, ए डैश एफ बी डैश एंड। और सेकंड ट्राइंगल में ले रहा हूँ एम एफ ओ, ठीक है, ट्राइंगल एम एफ ओ, ठीक है। आर आर सिमिलर ट्राइंगल्स, क्या है ये, आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दोनों ही क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और इसमें आप देखें कि जो ए बी है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी इज पैरेलल टू ओ एम। तो ए बी इज पैरेलल टू ओ एम है तो आई कैन राइट ओ एम इज इक्वल टू, ओ एम इज इक्वल टू ए बी आई कैन राइट, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द रेशियो ले ले वापस से, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ओ एम, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर वाली बात हो गई। बेस देख लो आप, ये कितना का, बी डैश एफ, ये आ रहा है बी डैश एफ आ जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय ओ एफ, ये ओ एफ कर देते हैं। नाउ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ एम इज इक्वल टू क्या है, ए बी, तो ओ एम इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी, ठीक है। अब बी डैश एफ देखो आप, बी डैश एफ क्या कर सर सकते ओ हो, एफ माइनस ओ बी। हाँ ओ एफ माइनस ओ बी डैश, ओ एफ माइनस ओ बी डैश आएगा, ठीक है ना। बी डैश एफ है ना, तो ओ एफ माइनस ओ बी डैश होगा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा आपके पास यहाँ। नाउ व्हाट इज ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी इज हाउ मच, वी अपॉन यू।
सो राइट हियर v डिवाइड बाय u, तो ये v अपॉन u हो जाएगा. नाउ OF is minus f, OF is how much, minus f, then minus OB dash, OB dash is minus v, OB dash is how much, minus v, and OF again, OF is how much, minus f. ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस ये आ जाएगा माइनस एफ वी इज इक्वल टू माइनस यू एफ. ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस यू वी हो जाएगा. अगेन क्या करो, डिवाइड कर लो आप सब में, किसका, यू वी एफ का डिवाइड कर लो, ये यू वी एफ, और यहाँ पर भी यू वी एफ. इसका क्या करते हैं अपन, डिवाइड कर लेते हैं, तो यू वी से यू वी कैंसिल. ठीक है, देन यू एफ से यू एफ कैंसिल, देन वी एफ, तो v और f कैंसिल, तो माइनस वन अपॉन u इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन v एंड प्लस वन अपॉन f. इसको आप सॉल्व करो तो वन अपॉन f इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u. सो दिस इज योर लेंस फॉर्मूला फॉर दिस केस. ये हमारे पास आ जाएगा लेंस फॉर्मूला फॉर दिस केस. ठीक है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू. ओके डन, समझ में आया है ना. यस सर. अब इसी का ही हम इसी के लिए भी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर दिस केस. okay, again that we know magnification formula, magnification formula. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वी नो m इज इक्वल टू व्हाट, h डैश अपॉन h. तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अब देखो इसमें ट्राइंगल अपन ले लेते हैं a डैश o b डैश एंड ट्राइंगल a o b. ठीक है, आर सिमिलर ट्राइंगल्स. क्या है ये, सिमिलर ट्राइंगल्स है, आर सिमिलर ट्राइंगल्स. तो रेशो ले लेते हैं अपन, रेशो क्या होगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी. ओके, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ओ बी डैश डिवाइड बाय ओ बी. नाउ हियर a dash b dash is equal to how much, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है तो प्लस का ही h डैश आएगा यहाँ पे. ऐसे ही आप ab करेंगे तो ab जो है वो प्लस का h ही होगा. तो यहाँ से ob डैश देखें आप, तो ob डैश कितना हो जाएगा, माइनस v. ठीक है, एंड ob इज इक्वल टू माइनस u. सारी वैल्यूज आप पुट कर दो इसमें, तो प्लस h डैश डिवाइड बाय प्लस h, ओके, इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय माइनस यू. ये कैंसिल हो जाएगा इससे. सो यू विल गेट मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय h इज इक्वल टू v अपॉन u. सो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अगेन. ओके हुआ समझ में आया, क्लियर हुआ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, यस सर. सारे केसेस क्लियर हो गए. देखो अब ये सारे केसेस हो गए, कॉन्वेक्स के दो केस सॉल्व कर दिए अपने, कॉनकेव के सॉल्व कर दिए. ठीक है, अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन. जैसे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपने क्या निकाला है, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू. ठीक है, तो अब देखो कुछ केसेस लेते हैं इसमें कि मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, तो दो केसेस यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं अपन इन टर्म्स ऑफ. फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं u एंड f, यानी u और f की टर्म में जो होगा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या बनेगा. ठीक है, तो देखो लेंस फॉर्मूला अपने पास क्या है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ फॉर्मूला वी हैव फॉर लेंस फॉर्मूला. ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला है. अभी अपन को करना है इसमें, अब उनको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बनाना है, और मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला बनाना है हमें, वो बनाना है u और f की टर्म में. तो u और f की टर्म में बनाना है, तो मतलब v को एलिमिनेट करना है. तो ऐसा करो कि इसमें u का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो u का मल्टीप्लाई करोगे देखो u बाय f आ जाएगा, ये u बाय v आ जाएगा, और ये माइनस वन हो जाएगा. आया समझ में, u का मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया सब में. ठीक है, तो यहाँ से मैं u बाय v देखूं तो u बाय v इजिकल टू कितना आ जाएगा, वन प्लस u बाय f आ जाएगा.
हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना इधर आके, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा u प्लस एफ डिवाइड बाय एफ आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये u बाय v हो गया। तो इसी को अगर हम इफ आई राइट v बाय u, सो v बाय u इज इक्वल टू क्या होगा, f डिवाइड बाय f प्लस u। आ रहा है समझ में? और जो v बाय u होता है, v बाय u इज व्हाट, मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस। तो m लिख देंगे हम इसको, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f डिवाइड बाय f प्लस u। तो ये f और u की टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एफ एंड यू की टर्म में जो है वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा। और वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एफ अपॉन एफ प्लस यू। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? हाँ तो ये सर। तो फर्स्ट हमने यस सर। करा है। अब हम लेते हैं इसमें सेकंड। अब अपन चाहते हैं कि v और f की टर्म में आ जाए, v एंड f की टर्म में। तो जैसे आपने यहाँ u का मल्टीप्लाई करा था, अब की बार क्या करो, v का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। अब v का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा v डिवाइड बाय f, ये 1 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा v अपॉन u। ठीक है, तो v अपॉन u जो है यहाँ से v अपॉन u इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस v डिवाइड बाय f आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो f माइनस ये आ जाएगा आपके पास f माइनस v। ठीक है, f माइनस v एंड डिवाइड बाय f। ओके, और v अपॉन u क्या होता है, m होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो m इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास, f माइनस v डिवाइड बाय f। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ f एंड v। तो f और v की टर्म में क्या होगा, f माइनस v डिवाइड बाय f। और f और u की टर्म में जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वो बनेगा f डिवाइड बाय f प्लस u। ओके।